हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन टू दी लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम। आज का टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, आजकल एसएससी लेवल का जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग लेवल को मैच कर रहा है, तो एसएससी लेवल भी इस टाइप के क्वेश्चन आजकल अपने क्वेश्चन पैटर्न में डाल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ए मैन ब्रोक द डायमंड एक्सीडेंटली इन थ्री पीसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 एंड दस लूजेज रुपीज़ 4,620। वट वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड? यानी क्या हुआ है, मीन्स बोल दिया क्वेश्चन में जो डायमंड का जो प्राइस है वो वेट का स्क्वायर के बराबर है, और एक डायमंड 3 पार्ट में टूट गया एक्सीडेंटली, और उसका 3 पार्ट का रेशियो दिया है 3:2:1। जब वो 3 पार्ट में टूटा तो उसका कुछ लॉस हुआ। लॉस कितना दिया है? 4,620 रुपीज़। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा है उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ, और हम लोग कोई इसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं करेंगे, कोई एक्शन लेंगे। हम लोग सिर्फ शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे जो कि 10 सेकेंड में हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो डायमंड पहले कितने पार्ट में टूटा है वो लिख दिए 3:2:1। ठीक है, अब क्या है, 3 पार्ट में टूटा। पहला पार्ट का वेट 3 है, दूसरा पार्ट का वेट 2 है, और तीसरा पार्ट का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला, प्राइस क्या हुआ उसका वेट का जो स्क्वायर है। चलिए हम लोग सबको प्लस कर देते हैं, यानी ओरिजिनल कितना होगा? तो 3+2+1 कितना हुआ? 3+2+1 = 6। 6 हो गया ना। अब 6 का स्क्वायर ले लीजिए, कितना हुआ? 36। ठीक है, ये इसका हुआ प्राइस ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस हुआ। ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस हुआ। अब जो टूटा है 3 पीस, उसका इंडिविजुअल प्राइस निकालते हैं। यानी 3 का कितना होगा? 3 का स्क्वायर = 9, 2 का स्क्वायर = 4, 1 का स्क्वायर = 1। ठीक है, अब इसको सब प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये टूटने के बाद जो प्राइस है वो है। ठीक है, टूटने का प्राइस कितना? 14। यानी लॉस कितना का हुआ? इसका डिफरेंस ले लीजिए, कितना होगा? 36 - 40 तो कितना? 22। ठीक है, पर हमारा लॉस 22 नहीं है। कितने का लॉस है? 4,620 रुपीज़, और यहाँ पे 20 का लॉस हो रहा है। तो कोई बात नहीं, 20 अगर 4,620 है तो एक पार्ट कितना होगा? तो 4,620 डिवाइड बाई 22, यानी 210 होगा एक पार्ट। तो पूछा है इसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। तो पहले ओरिजिनल प्राइस कितना? 36। अगर एक पार्ट अगर 210 है तो 36 पार्ट कितना होगा? 36 × 210, यानी 7,560 रुपीज़ का ओरिजिनल प्राइस हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, कोई इसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं किया हमने, कोई एक्स नहीं लगाया, कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं किया, जस्ट प्लस माइनस किया और स्क्वायर किया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The price of a diamond is directly proportional to the square of its weight. A man broke the diamond accidentally in 3 pieces in the ratio of 3:5:7, and thus loses rupees 42,600. What was the original price of the diamond? चलिए ये क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, सिंसियरली इसको लिखिए। सेम ही इसका वो मेथड है, और कोई फॉर्मूला मत यूज़ कीजिए, सिर्फ मेथड से यूज़ कीजिए, शॉर्टकट जो मैं आपको सिखाया है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, यानी आप पहले ओरिजिनल प्राइस निकाल लीजिए, फिर इंडिविजुअल प्राइस निकाल लीजिए, इसमें से डिफरेंस ले लीजिए, और जो जितना लॉस दिया उसका इक्वेट कर दीजिए, एक पार्ट का वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर मतलब जो एक पार्ट का वैल्यू होगा और उसका जो ओरिजिनल प्राइस है जो निकला है आपने, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर पक्का निकाला होगा। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। चलिए इक्वेशन क्या दी, मतलब रेशियो क्या दिया है टूटने के बाद? 3:5:7। ठीक है, लिख दिया हमने रेशियो। तो इसका ओरिजिनल प्राइस निकाल लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? 3 + 5 + 7 कितना होगा? 15 हुआ। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 क्वेश्चन में बोल दिया। द प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, तो कितना हो? 15 का स्क्वायर कितना? 225 रुपीज़। ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब टूट गया है तो उसका 3 पार्ट है, यानी इसका इंडिविजुअल प्राइस निकाल लीजिए, मतलब एक एक पार्ट का प्राइस निकाल लीजिए। यानी जो पहला पार्ट टूटा उसका प्राइस है 9, 3 का स्क्वायर 9, दूसरा पार्ट जो टूटा था उसका है 5 का स्क्वायर 25, और जो थर्ड पार्ट टूटा था 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब इसका मतलब वो कर लीजिए, टोटल कर लीजिए कितना हुआ, तो तीनों को ऐड कर लीजिए। 9 + 25 + 49 कितना हुआ? 83। ठीक है, ये टूटने के बाद प्राइस है। ठीक है, तो हम लोग का डिफरेंस कितना आ रहा है? इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 142 रुपीज़। ठीक है, पर हम लोग का जो लॉस है ये तो लॉस ही हुआ ना, मीन्स पहले इतना प्राइस था अब इतना प्राइस हुआ, तो इसका इतना 142 का लॉस हो गया। पर लॉस तो हम लोग का 142 नहीं है, कितना है? 42,600 है। ठीक है,
तो कोई बात नहीं, अगर 142 इक्वेट करेंगे 42,600, तो इसका एक पार्ट कितना होगा, 42,600 डिवाइड बाई 142 यानी 300, ठीक है। तो अब इसका ओरिजिनल प्राइस निकालते हैं। तो ओरिजिनल पे यहाँ पे कितना है, 225 है, ठीक है। तो एक पार्ट का वैल्यू अब 300 है, तो 225 पार्ट का कितना होगा, यानी 225 इंटू 300, ठीक है। यही तो ओरिजिनल प्राइस निकलेगा, यही ना। चलिए, तो आंसर आपका आ गया 67,500, ये आंसर आपका, ठीक है, रुपीज़ में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन आप कुछ एसएससी ने कैंडल्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ, अगर दो कैंडल इतना में बढ़ता है तो दोनों एक साथ जलाया है तो उसका पहला कैंडल कितने मुझे, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी बस ट्रिक है, आपको बस बेसिक आपको ये वाला मेथड, ये वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बस आपको याद करना पड़ेगा, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो टू कैंडल of the same height are lighted at the same time. The first is consumed in 3 hours and the second in 1 hour. Assuming that each candle burns at a constant rate, in how many hours being lighted the ratio between the first and second candle become 2:1. मैंने क्वेश्चन में बोला क्या है, दो कैंडल को एक साथ जलाया है, ठीक है। पहला वाला कैंडल मतलब पूरा जल के ख़त्म हुआ 3 घंटे में, और दूसरा वाला कैंडल ख़त्म हुआ 1 घंटे में। और उसने बोला कि दोनों का जो जलने का जो रेट है, यानी मैं बोलना चाह रहा, जो कैंडल का जो मटेरियल है सेम है, ठीक है। मतलब दोनों का रेट ऑफ बर्निंग इक्वल है, ठीक है। कोई इसमें कोई पतला या कोई मोटा नहीं है, दोनों एक ही बराबर का कैंडल है, ठीक है। तो इसका बर्निंग रेट भी कांस्टेंट है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कितने घंटे बाद कि मतलब दोनों का कैंडल का जो रेशियो 2:1 होगा जलने का, ठीक है। तो चलते हम, इसमें भी ट्रिक है, ये ट्रिक। अच्छा, रेशियो मतलब हम लोग को टाइम कितना दिया है, पहला टाइम है 3, पहला टाइम 3 घंटे में चलता है, दूसरा है 1 घंटे में चलता है, ठीक है, 1 घंटा। तो हम लोग टाइम लिख दिए, टाइम 3 और 1 लिख दिए, 3 और 1 लिख दिए। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, ठीक है। तो ये एलसीएम क्या हुआ, ये एलसीएम आपका जो कैंडल का टोटल लेंथ है वो हो गया, ठीक है। इसको टोटल लेंथ मान लीजिए 3 जो आपका आया, ठीक है। और इसका वो ले मतलब इसके मतलब ये 1 आपका रेट हो गया, ठीक है। रेट किया मतलब स्पीड, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ, मतलब कैंडल का जो लेंथ है वही ना डिस्टेंस, जलते जलते एकदम नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा लेंथ हो गया, यानी डिस्टेंस लेंथ हो गया। और टाइम क्या हुआ, टाइम 3 दिया, यानी 3/3 = 1, ठीक है। समझ गए ना आप। जब फिर से समझा रहा हूँ आपको, देखिए टाइम यहाँ पे पहला कैंडल 3 घंटे में जल रहा है, तो और दूसरा कैंडल 1 घंटे में जल रहा है, ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 आया, ठीक है। ये जो 3 है, ये 3 क्या है, ये आपका टोटल लेंथ है, कैंडल का टोटल लेंथ है, दोनों कैंडल का, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब एक फॉर्मूला है, आपको भी पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस वही होगा, मतलब स्टार्टिंग से जलना स्टार्ट हुआ और एंडिंग में आ रहा है, तो टोटल लेंथ कैंडल का टोटल लेंथ ही हुआ, तो वही डिस्टेंस हो गया। तो इसका स्पीड कितना होगा, स्पीड या रेट कितना होगा, तो यानी टोटल लेंथ बाय टाइम, तो टोटल लेंथ 3 हो गया और टाइम कितना है 3 घंटा, यानी 3/3 = 1, यानी इसका स्पीड हो गया या रेट हो गया 1, ठीक है। और फिर दूसरा कैंडल का कितना रेट हो गया, यानी 3/1, यानी टोटल लेंथ डिवाइड बाय टाइम, यानी 3/1 = 3, ये दूसरे कैंडल का स्पीड या रेट हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है हम लोग को, रेशियो पूछा है कि मतलब कितने घंटे इसका कितना रेशियो होगा, नहीं रेशियो नहीं, टाइम पूछा कि कितने टाइम बाद मतलब दोनों जलेगा कि इसका रेशियो 2:1 होगा, ठीक है। तो मतलब इसमें एक इक्वेशन करना है आपको, ये बहुत ही मतलब अगर ये क्वेश्चन अगर आप दूसरे टाइप से करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, बस इस टाइप से करोगे तो बहुत शॉर्ट में होगा, ठीक है। बस एक ही क्वेश्चन इसमें इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करना है, टोटल लेंथ माइनस जो लेंथ है कैंडल का, ठीक है, जो जितना जल गया, ठीक है। तो टोटल लेंथ हमारा 3 हो गया, और जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है कितना है, एक्चुअल लेंथ कितना होगा, मीन्स स्पीड इनटू टाइम होगा ना,
डिस्टेंस क्या होगा आपका, स्पीड इंटू टाइम होगा, तो वही लेंथ यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम, यानी इतने टोटल लेंथ में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी नीचे डिनोमीटर में भी होगा 3 माइनस 3/t, यानी स्पीड इंटू जो आपका टाइम है, टाइम भी तो निकालना है ना। तो इसको आप इक्वेट करेंगे तो आपका आएगा कुछ 3 माइनस टी 6 माइनस टी, और इसको फर्दर इक्वेट करेंगे तो t इक्वल टू आएगा 3/5। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो क्या है, इंटू 60 करना पड़ेगा, यानी 36 मिनट आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझे नहीं? चलिए एक और आपका प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन सेम टॉपिक पे कराते हैं, कैंडल वाले पे ही। इसमें आप कीजिए, ये आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, 2 कैंडल ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम, द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 7 hours and the second in 3 hours, assuming that each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted the ratio between the first and second candle becomes 3:1। सेम ही बोला है, 2 कैंडल को एक बार जला है, पहला कैंडल 7 घंटे में ख़त्म होता है, दूसरा कैंडल 3 घंटे में ख़त्म होता है। अगर मतलब हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो बर्निंग रेट है कांस्टेंट है दोनों का, ठीक है। इन हम कितने घंटे चलने के बाद इसका जो रेशियो कितना घंटा लगेगा कि इसका जो रेशियो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम पूछा है, तो इसमें भी सेम। अच्छा, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। बस पहले उसका टाइम लिख के इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपका वो टोटल लेंथ आएगा, फिर टोटल लेंथ से आप इसका रेट या स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड निकालने के बाद आपको बस वो टोटल लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ माइनस कीजिए, तो वहाँ से आपका टी निकलेगा, तो हो गया आपका आंसर। अच्छा चलते, उम्मीद करता हूँ कि आपने सॉल्व अच्छे से किया होगा, अब मैक्सिमम का आंसर भी आ गया होगा। फिर भी आप आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए अपना आंसर। चलिए पहला टाइम, दोनों कैंडल का टाइम लिख लेते हैं। पहला कैंडल 7 घंटे में जलता है, दूसरा कैंडल 3 घंटे में जलता है, ठीक है। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 21, ठीक है। ये आपका टोटल लेंथ है कैंडल का। अच्छा, इसका रेट और या स्पीड कितना होगा पहला कैंडल का, यानी फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी टोटल लेंथ बाय टाइम, यानी टोटल लेंथ 21 है और टाइम कितना 7, तो 21/7 आपका 3 रेट हो गया। और फिर दूसरे कैंडल का होगा 21 डिवाइड बाई 3 = 7, ठीक है। ये आपका आ गया। तो यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, यानी टोटल लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, 3t हो जाएगा, मीन्स एक्चुअल लेंथ यानी डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा 3 रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो रेट इसका 3 है, टाइम हमको पता नहीं, तो t मान के चलिए। तो 21 माइनस 3 डिवाइड बाई 21 माइनस 70, ठीक है, इक्वल टू ये इक्वेशन ये दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है, इक्वल टू 3:1 कर दिए, ठीक है। इसको इक्वेट कर देंगे तो आपका आएगा 60 = 40, ठीक है। तो यहाँ से t निकल जाएगा, t आपका आएगा 14/6। इसको अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू मल्टीप्लाई 60 करेंगे, ठीक है। तो वो करने के बाद हमारा आता है 140 मिनट्स। इसको हम लोग आवर्स में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1 आवर 60 मिनट होता है, यानी 2 hours 20 minutes आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आएगा। अब इसके ऊपर आपने ये दो जो क्वेश्चन है इसके ऊपर अच्छे से आप प्रैक्टिस लगाइए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एसएससी ने, ठीक है। और बैंकिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत ये इजी क्वेश्चन है, इस मेथड से आप करोगे तो बहुत जल्दी सोल्यूशन होगा। कोई इक्वेशन मत लाओ, कोई एक्स को मत लो, वाई को मत लो, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस लगाओ, एक टॉपिक पे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लगाए। और पिछले जो जितने भी लेसन है इस पर सब प्रैक्टिस लगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको प्लीज़ लिखिए, और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आगे भी मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक दूंगा, बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक दूंगा। तो हम अगले नेक्स्ट क्लास में एक और स्पेशल टाइप करेंगे, ठीक है। वो भी एक स्पेशल टाइप बहुत अच्छा है। तो तब तक के लिए थैंक्स, कीप स्टडिंग, मेक योर पेरेंट प्राउड।